हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। तो फ्रेंड्स, जैसे लास्ट वीडियो में हमने दो रूट वर्ड सीखे थे ना लास्ट लेक्चर में, वैसे ही आज वाले लेक्चर में भी हम सिर्फ दो ही रूट वर्ड सीखने वाले हैं। और एक्चुअल में रूट वर्ड दो हैं लेकिन दोनों का मीनिंग सेम है। आज जो हमारे पास रूट वर्ड है ना, पहला, दैट रूट वर्ड इज क्रेड। This root word is cred, which you must have heard in a word credible. आपने ये वर्ड जरूर सुना होगा, क्रेडिबल। इस क्रेडिबल वर्ड में हमें मिलता है क्रेड। ठीक है, जैसे क्रेडिबल वर्ड में मिला क्रेड, ऐसे ही क्रेडिबल की तरह एक और वर्ड बनता है, एंड दैट वर्ड इज इनक्रेडिबल। इसी क्रेड वर्ड से आप मिले होंगे जरूर क्रेडिट में, या इसी क्रेड वर्ड से आप मिले क्रेडिटर में। इसी क्रेड वर्ड से आप मिले क्रेडुलस में, और इसी क्रेड वर्ड से आप मिले इनक्रेडुलस में। और सब वर्ड्स को अगर मैं ध्यान से देख रहा हूं तो इन सब वर्ड्स में मुझे एक ही चीज दिखाई दे रही है, विच इज क्रेड। बात करते हैं क्रेडिट की। क्रेडिट वर्ड सबने सुना होगा, क्रेडिट कार्ड होता है लोगों की। आप जब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, आप जब बैंक में पीओ, जब कुछ भी जिस भी पोस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं वो बन जाओगे, तो आपके अकाउंट में सैलरी जो होगी वो क्रेडिट होगी। आपके अकाउंट में सैलरी जो होगी वो क्रेडिट होगी। तो क्रेडिट वर्ड का एक मीनिंग तो देखो यही होता है जी, ऐड टू अकाउंट। अकाउंट में ऐड करना, उसको बोलते हैं क्रेडिट। लेकिन इसी क्रेडिट का एक और मतलब भी होता है। हम किसी को, मैंने कहा यार काम तो सारा मैंने किया लेकिन क्रेडिट वो ले गया, तो इसी क्रेड का एक मीनिंग होता है किसी को श्रेय देना, किसी के काम को एक्नॉलेज करना, किसी को श्रेय देना। तो ये दो मीनिंग तो सबने सुने। इसी क्रेडिट का एक मीनिंग और होता है जो इस रूट वर्ड क्रेड से निकल के आया, और इस क्रेड रूट वर्ड का मतलब होता है ट्रस्ट या फिर फेथ। इसी क्रेड नाम के रूट वर्ड का मतलब होता है ट्रस्ट या फिर फेथ या फिर बिलीव। तो जो वर्ड है ना क्रेड, इस क्रेड का मतलब होता है ट्रस्ट या फिर फेथ, और इसी क्रेडिट का सब साफ दिख रहा है, लिख रहा है क्रेड इट, बिलीव इट। क्रेडिट एज अ वर्ब यूज होती है और इसका मीनिंग यूज होता है बिलीव। ठीक है जी। तो क्रेडिट वर्ड के तीन मीनिंग यूज होते हैं। एक मीनिंग यूज होता है ऐड करना, दूसरा मीनिंग यूज होता है एक्नॉलेज करना, तीसरा मीनिंग यूज होता है बिलीव करना, और एक और मीनिंग यूज होता है क्रेडिट कार्ड में, किसी को उधार देना। किसी को ऑन क्रेडिट कोई चीज़ दी जाती है तो वो चीज़ उधार पे दी जाती है, ऑन क्रेडिट लिखते हैं। ऑन क्रेडिट का मतलब ये होता है अरेंजमेंट, एन अरेंजमेंट इन विच यू हैव टू पे लेटर ऑन, आपको बाद में पेमेंट करनी है, उसको बोलते हैं क्रेडिट। और क्रेडिटर जो क्रेडिट देता है, साहूकार, वन हु गिव्स क्रेडिटर, क्रेडिट जो उधार देता है उसको बोलते हैं क्रेडिटर, उधार देने वाला। वर्ड आ गया जी क्रेडिबल। वर्ड क्या आ गया? क्रेडिबल। और क्रेडिबल वर्ड के अंदर मुझे दिखाई दिया क्रेड, और पीछे दिख रहा है ईबल। ईबल होता है एबल, या ईबल का मतलब होता है योग्य है। ठीक है, तो विश्वास करने योग्य है। ठीक है जी। मीनिंग होता है क्रेडिबल का एबल टू बी बिलीव्ड। able to be believed
इसी का मीनिंग मैं सिनोनिम लिखना चाहूं तो मेरे पास सिनोनिम बन के आता है ट्रस्टवर्दी, जिसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सके, ट्रस्टवर्दी। ठीक है जी। तो वर्ड जो है क्रेडिबल, इसका मतलब हो जाता है ट्रस्टवर्दी। इसी का मैं एक सिनोनिम लिख सकता हूं रिलायबल। तो क्रेडिबल का मतलब क्या हुआ? रिलायबल या फिर ट्रस्टवर्दी। ठीक है जी। वर्ड आ गया जी इनक्रेडिबल। इनका मीनिंग शायद सब जानते होंगे। इनका मतलब होता है नेगेटिव। इन माने नेगेटिव, क्रेड माने ट्रस्ट, एबल माने योग्य। तो जिस पे ट्रस्ट ना किया जा सके, जिस पे ट्रस्ट ना किया जा सके, लेकिन इंडिया तो अपनी टैगलाइन में लिखता है इनक्रेडिबल इंडिया। तो इन मतलब इंडिया पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। इट डजंट मीन जिस पे ट्रस्ट ना किया जा सके। इनक्रेडिबल का मतलब होता है इम्पॉसिबल टू बिलीव। इम्पॉसिबल टू बिलीव की सेंस में इसका मीनिंग निकल के आता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इंडिया ने जो अपने नाम के साथ लिखा इनक्रेडिबल, इसका मतलब है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है जी। इनक्रेडिबल का मतलब है इम्पॉसिबल टू बिलीव या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है जी। तो हमने रूट वर्ड सीखा क्रेड, जिसका मीनिंग है ट्रस्ट, फेथ या फिर बिलीव। वर्ड बनाया क्रेडिबल, एबल टू बी बिलीव्ड, इनक्रेडिबल, इम्पॉसिबल टू बिलीव या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। क्रेडिट, किसी के खाते में सैलरी ऐड की जाती है, डेबिट क्रेडिट एंट्रीज करते हैं। एक्नॉलेज करना, किसी को श्रेय देना या किसी पे बिलीव करना। या क्रेडिट का एक मीनिंग होता है उधार देना, क्रेडिटर जो उधार देता है। वर्ड आ गया क्रेडुलस, और क्रेडुलस वर्ड में मुझे पीछे दिखाई दिया OUS, और इस OUS का मतलब अब आप सब लोग जानते हो, मीनिंग होता है हैविंग। क्रेडुलस होता है हैविंग या फिर फुल ऑफ, और आगे दिखा क्रेड, जिसका मीनिंग है ट्रस्ट। तो क्रेडुलस का मीनिंग क्या हो गया? हैविंग ट्रस्ट। क्रेडुलस इज अ वर्ड विच मीन्स विलिंग टू ट्रस्ट, जो किसी दूसरे पे तुरंत विश्वास कर ले। विलिंग टू ट्रस्ट, विलिंग टू बिलीव टू रेडीली। नेगेटिव सेंस में ही यूज होता है ये, कि मतलब किसी पे भी जल्दी से विश्वास कर लेता है, उसको बोलते हैं क्रेडुलस। विलिंग टू ट्रस्ट टू रेडीली, टू रेडीली, तो उसको बोलते हैं क्रेडुलस, जो तुरंत किसी पे विश्वास कर ले। एक्चुअल में ये कई बारी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्वेश्चन आया, वन हु कैन बी डिसीव्ड इजीली, जिसको धोखा दिया जाता है इजीली, उसको बोलते हैं क्रेडुलस। क्रेडुलस का मतलब ही होता है गुल्लिबल। इसी का एक सिनोनिम यूज होता है, एंड दैट सिनोनिम इज गुल्लिबल। इस गुल्लिबल का भी मतलब होता है वन हु ट्रस्ट इजीली। ठीक है जी। इसी का एक सिनोनिम होता है। गुल्लिबल को याद रख सकते हो, देखो गुली, गुली माने गोली, तो गोलियां देने लेने के एबल है। कोई भी आगे इसको गोलियां दे जाता है और ये गोलियां ले लेता है। किसी पे भी कोई इसको आगे कह देना कुछ भी, और ये तुरंत विश्वास कर लेता है। और इसी का एक सिनोनिम होता है नाइफ। नाइफ का मतलब भी होता है इनोसेंट, भोला भाला। इसी के लिए अगर मैं एक इडियम लिखूं तो मेरे पास एक इडियम आ जाता है, वेट बिहाइंड द ईयर्स। वेट बिहाइंड द ईयर्स का मतलब होता है नाइफ, या फिर इसी के लिए हम लिख सकते हैं इमैच्योर, लेस एक्सपीरियंस्ड। इतना एक्सपीरियंस्ड अनएक्सपीरियंस्ड होता है कि किसी की बात पे भी कुछ भी विश्वास कर लेता है, उसको हम बोलते हैं क्रेडुलस। और अगर क्रेडुलस है जो किसी पे तुरंत विश्वास कर ले, तो इनक्रेडुलस जो वर्ड बनेगा, इसका मीनिंग आप खुद निकाल सकते हो। ये बनना चाहिए जो दूसरों पे विश्वास ना करे। इनक्रेडुलस का मतलब होता है अनविलिंग टू ट्रस्ट, जो जल्दी से विश्वास ना करे, उसको बोलते हैं इनक्रेडुलस। इसी का सिनोनिम हो जाता है
डिसट्रस्टफुल। ठीक है जी, तो वर्ड चल रहा है क्रैड, और इसी क्रैड से एक वर्ड बनता है, दैट वर्ड इज क्रेडेंशियल्स। दैट वर्ड इज क्रेडेंशियल्स, और क्रेडेंशियल्स में भी अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे दिखाई दिया क्रैड। क्रैड माने ट्रस्ट, पीछे मिला एल, पीछे मिला एल, एल माने रिलेटेड टू, तो क्रेडेंशियल इज रिलेटेड टू ट्रस्ट। तो समथिंग, कोई भी ऐसी चीज, समथिंग विच प्रूव्स समथिंग, विच प्रूव्स किसी की आइडेंटिटी। जैसे मैं कहता हूं जी मैं कुलदीप नागपाल हूं, तो मैं कैसे प्रूव कर सकता हूं? मेरा आइडेंटिटी प्रूफ दिखा के, मेरा आधार कार्ड दिखा के। ठीक है जी, समथिंग विच प्रूव्स आइडेंटिटी, समथिंग विच प्रूव्स क्वालिफिकेशन, समथिंग विच प्रूव्स एक्सपीरियंस एटसेट्रा, उन सब चीज़ों के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं क्रेडेंशियल्स। ठीक है जी, क्रेडेंशियल्स की तरह हमारे पास जो एक और वर्ड है, दैट वर्ड इज एक्रेडिशंस। वर्ड बनता है एक्रेडिटेशन। एक्रेडिटेशन जो वर्ड है, कई बार आपने स्कूल्स के आगे, कॉलेजेस के आगे लिखा वर्ड देखा होगा, एक्रेडिटेड बाय यूजीसी, एक्रेडिटेड बाय सीबीएसई। ठीक है जी, तो बोर्ड्स जब किसी को, पीछे देखो शन मिला, पीछे क्या मिला? शन, और शन का मतलब क्या होता है? एक्टिविटी या प्रोसेस। ठीक है, तो एक्टिविटी ऑफ किसी को क्रेडिट देने की एक्टिविटी। क्या देने की एक्टिविटी? किसी को क्रेडिट, एक्टिविटी ऑफ रिकॉग्नाइजिंग, किसी को रिकॉग्निशन, जो मान्यता प्राप्त लिखा जाता है, तो एक्टिविटी ऑफ रिकॉग्नाइजिंग। ठीक है, तो रिकॉग्निशन देने की जो एक्टिविटी होती है उसको बोलते हैं एक्रेडिटेशन। ठीक है जी, तो हमारे पास जो रूट वर्ड था, दैट रूट वर्ड वाज क्रेड। क्रेड का मीनिंग था ट्रस्ट, फेथ या फिर बिलीव। जैसे रूट वर्ड क्रेड है, ऐसा ही एक रूट वर्ड है फिड। ऐसा ही एक रूट वर्ड है फिड। इस फिड रूट वर्ड से आप मिलते हो कॉन्फिडेंस में। फिड रूट वर्ड से आप मिलते हो कॉन्फिडेंस में, इसी को आप मिल जाते हो कॉन्फिडेंट में। ठीक है जी, कॉन्फिडेंस या फिर कॉन्फिडेंट। और अगर मैं इस कॉन्फिडेंस वर्ड को मीनिंग निकालने की बात करूं, तो आप सबको मीनिंग पता होना चाहिए। फिड मान, कॉन्फिडेंस क्या होता है? आत्मविश्वास। कौन जो वर्ड है, इस कौन से हम पिछले एपिसोड में मिले थे, मीनिंग होता है विद। फिड माने फेथ, कॉन्फिडेंस का मतलब ही होता है विद फेथ। जब आपको अपने ऊपर विश्वास होता है तो आप होते हो विद फेथ, यानी कि आप होते हो कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट होती है क्वालिटी ऑफ हैविंग कॉन्फिडेंस, क्वालिटी ऑफ हैविंग कॉन्फिडेंस। लेकिन ये कॉन्फिडेंट अक्सर कंफ्यूज किया जाता है एक वर्ड कॉन्फिडेंट से। एक वर्ड से कंफ्यूज किया जाता है कॉन्फिडेंट, और ऐसा ही एक वर्ड यूज होता है कॉन्फिडेंटे। वर्ड यूज होता है कॉन्फिडेंस से बना कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट होता है हैविंग कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंट जो वर्ड है, ये होता है वन विद होम यू कैन शेयर योर सीक्रेट्स। हिंदी में एक वर्ड होता है राजदार, जिससे आप अपने सीक्रेट्स शेयर कर सकते हो, उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंट। और अगर राजदार की तरह आ जाए राजदारनी, तो हम वो यूज करते हैं कॉन्फिडेंटे। Confidente is a word which is used basically for females.
कॉन्फिडेंट इज यूज्ड फॉर मेल। कॉन्फिडेंट को आप मेल के लिए यूज करते हो और कॉन्फिडेंटे को हम यूज करते हैं फीमेल के लिए। ठीक है जी। वर्ड जो है कॉन्फिडेंस, इसी कॉन्फिडेंस का मेरे पास एंटोनिम बन के आता है डिफिडेंस। कॉन्फिडेंस का एंटोनिम बन के आता है डिफिडेंस, और डिफिडेंस वर्ड के अंदर आप खुद देख लो जी, फिर से दिखाई दे रहा है फिड। फिड माने फेथ। डिफ, DE, DI नेगेटिव प्रीफिक्स होते हैं, विदाउट फेथ। लैकिंग कॉन्फिडेंस, लैकिंग कॉन्फिडेंस वर्ड होता है डिफिडेंस। इसी का अगर मैं सिनोनिम लिखूं तो मेरे पास सिनोनिम बन के आता है शाइनेस। तो डिफिडेंस का मतलब होता है शाइनेस। ठीक है जी। डिफिडेंस का मतलब क्या हो जाता है? शाइनेस। फिर इसी फिड रूट से हमारे पास एक और वर्ड बनता है विच इज फिडेलिटी। रूट वर्ड से वर्ड बनता है फिडेलिटी, जिसका मीनिंग, फिड माने फेथ, फेथैलिटी, फेथैलिटी मतलब लॉयल्टी। फिडेलिटी इज अ वर्ड विच मीन्स लॉयल्टी। या इसी फिडेलिटी को मैं लिख सकता हूं फेथफुलनेस। फिडेलिटी हो गया मेरे पास फेथफुलनेस। और अगर इसी फिडेलिटी का मैं उल्टा लिखूं तो वो वर्ड बनता है इनफिडेलिटी। वर्ड बनता है इनफिडेलिटी, और इनफिडेलिटी जो वर्ड है दिख ही रहा है, इन माने नेगेटिव, फिड माने फेथ, जिसपे फेथ ना हो। डिसलॉयलिटी, इनफिडेलिटी का मतलब क्या हो गया? डिसलॉयलिटी। और इसी डिसलॉयलिटी के लिए हमारे पास एक और वर्ड आता है जिसमें फिर से यही रूट वर्ड आता है परफिडी। रूट वर्ड इज परफिडी। फिड माने फेथ, जब फेथ पराया हो जाए दैट इज परफिडी। परफिडी भी होती है डिसलॉयलिटी। ठीक है जी। तो आज के लिए हमारे पास यही रूट वर्ड्स थे। 2 रूट वर्ड हमने सीखे। एक रूट वर्ड था क्रेड, दूसरा रूट वर्ड था फिड। दोनों का मतलब था फेथ। क्रेड से वर्ड बनाया क्रेडिबल, वन हु कैन बी ट्रस्टेड, जिसके ऊपर बिलीव किया जा सकता है। इनक्रेडिबल, जिसको बिलीव करना मुश्किल हो, नहीं किया जा सकता नहीं, मुश्किल हो। एक्स्ट्राऑर्डिनरी। क्रेडिटर, क्रेडिट या क्रेडिटर, क्रेडिट के 3 मीनिंग, ऐड करना, एक्नॉलेज करना या बिलीव करना। ठीक है। क्रेडिटर इज जो लोगों को उधार देता है। क्रेडुलस होता है गलिबल, नाइव, इमेच्योर, विलिंग टू ट्रस्ट टू रेडिली। इनक्रेडुलस होता है अनविलिंग टू ट्रस्ट। ठीक है जी। फिर हमने एक ईडियम भी सीखा, वेट बिहाइंड द ईयर्स। वेट बिहाइंड द ईयर्स का मतलब होता है इमेच्योर। हमने वर्ड सीखा क्रेडेंशियल, मेरा आधार कार्ड मेरा क्रेडेंशियल है। एक्रेडिटेशन होता है, एक्रेडिटेशन होता है एक्टिविटी ऑफ रिकॉग्नाइजिंग समथिंग, किसी की क्वालिफिकेशन को रिकॉग्नाइज करना, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए किसी को मान्यता दे देना, उसको बोलते हैं एक्रेडिटेशन। फिर वर्ड आया कॉन्फिडेंस, मीनिंग होता है विद फेथ। कॉन्फिडेंट जिसमें फेथ हो, हु इज विद कॉन्फिडेंस। फिर कॉन्फिडेंट ANT वाला होता है जो जिसके ऊपर आप कॉन्फिडेंस दिखाते हो, जिसके ऊपर आप फेथ करते हो। कॉन्फिडेंटे फीमेल के लिए यूज हो जाता है। डिफिडेंस, कॉन्फिडेंस का एंटोनिम होता है शाइनेस। फिडेलिटी मीनिंग होता है लॉयलिटी, फेथफुलनेस। इनफिडेलिटी मीनिंग होता है परफिडी। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आगे के हम वीडियोस में और नए रूट वर्ड्स करेंगे, लेकिन वीडियोस को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना कि वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं मत भूलिएगा। तो आज के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।